Hello bachcho, let's read the question. The question says differentiate between first subsistence farming and commercial farming, second extensive farming and intensive farming. हमें differentiate करना है पहले subsistence farming and commercial farming में and उसके बाद extensive and intensive farming के बीच में. सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर होती है ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं, सॉइल पर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं एंड लाइफ स्टॉक एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन सॉइल, raising crops and rearing लाइवस्टॉक। एग्रीकल्चर को कॉमनली हम फार्मिंग भी बोलते हैं एंड ये दो तरीके का हो सकता है मेनली, विच इज सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। एक साइड हम लिखेंगे अबाउट सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकेंड साइड हम लिखेंगे अबाउट द कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में सिर्फ फार्मर की फैमिली जो होती है उनकी नीड्स को फुलफिल किया जाता है। ओनली नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली आर फुलफिल्ड। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स को मेनली ग्रो किया जाता है फॉर सेल इन मार्केट। सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्योंकि सिर्फ फार्मर की फैमिली की ही नीड्स पूरी हो रही हैं तो इट इज अ स्मॉल स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग क्या है, इट इज लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। सबसिस्टेंस फार्मिंग में लो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, लो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है एंड मेनली हाउस होल्ड लेबर ही, यानी कि फार्मर की जो फैमिली होती है वही कंट्रीब्यूट करती है इन ग्रोइंग द क्रॉप्स। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में हम यूज करते हैं हाई टेक्नोलॉजी का बाय यूजिंग लार्ज मशीन्स एंड टेक्निक्स, बिकॉज इस तरीके की फार्मिंग में हाई स्केल प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सबसिस्टेंस फार्मिंग में वी रिक्वायर कंपैरेटिवली अ स्मॉलर एरिया एंड लेसर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में वी रिक्वायर अ larger area and higher capital investment. Subsistence farming further हो सकती है two types की, which are intensive subsistence farming and प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और अगर बात करें कमर्शियल फार्मिंग की तो कमर्शियल फार्मिंग फर्दर अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि मिक्स्ड कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया था द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग। फर्स्ट साइड हम लिखेंगे अबाउट द इंटेंसिव फार्मिंग एंड सेकेंड साइड वी विल राइट अबाउट एक्सटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है, हाई इनपुट एंड न्यू टेक्नोलॉजीज का हम यूज करते हैं। हाई इनपुट एंड
न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जबकि एक्सटेंसिव फार्मिंग में कंपैरेटिवली लेसर इनपुट होता है हमारा एंड न्यू टेक्नोलॉजीज का मेजरली यूज नहीं किया जाता। इंटेंसिव फार्मिंग को परफॉर्म किया जाता है इन थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग को परफॉर्म किया जाता है इन लेस पॉपुलेटेड रीजन्स। इंटेंसिव फार्मिंग में हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, इट रिक्वायर्स हायर कैपिटल, लेकिन एक्सटेंसिव फार्मिंग में वी रिक्वायर लेसर कैपिटल। इंटेंसिव फार्मिंग में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, लेकिन एक्सटेंसिव फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज इतना फ्रीक्वेंटली नहीं किया जाता है। इंटेंसिव फार्मिंग में देयर इज हाई यील्ड पर यूनिट एरिया, लेकिन जो एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है इसमें लेसर यील्ड होती है पर यूनिट एरिया। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने डिस्कस किया अबाउट the difference between subsistence farming and commercial farming in the first part and intensive farming and extensive farming in the second part. I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.